हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो यूपी पुलिस में कई बार पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कुछ थ्योरी, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। जिसे प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं एक से अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इत्यादि, ये सब क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक, जैसे यहाँ पर प्राकृतिक 1 2 3 4, ये सब क्या हो गया? प्राकृतिक संख्याएं। इसी में 0 और लगा देंगे तो ये कौन सी संख्याएं हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। यही 0 हटा देंगे तो प्राकृतिक संख्याएं होंगी। इसी प्रकार से पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं, प्लस और माइनस दोनों होगा। जैसे -3 -2 -1, फिर 0 1 2 3, ये प्लस वाली संख्याएं हैं और इधर वाली संख्याएं माइनस हैं, तो इसमें दोनों संख्याएं जुड़ी हैं। तो इस प्रकार की संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। परमेय संख्याएं वह संख्याएं हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2/3 है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 5 है तो हम 5 को 5/1 लिखकर इसको p/q के रूप में लिख दिए हैं। तो ये किस प्रकार की संख्याएं हैं? परमेय संख्याएं। अगर इसी प्रकार से देखेंगे 5/0 होगा तो ये परमेय संख्याएं नहीं हैं, परमेय संख्याएं नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो इसमें ये परमेय संख्याएं नहीं हैं, ये परमेय संख्या है। अपरमेय संख्याएं वह सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, इन्हें रूट के अंतर्गत लिखा गया है, तो ये अपरमेय संख्याएं हैं। परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का योग तथा अंतर भी अपरमेय होता है। तो इसमें परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का योग, परमेय ये 3 क्या है? परमेय संख्या है। √5 क्या है? अपरमेय संख्या है। अगर इन्हें हम जोड़ेंगे तो दोनों जोड़ा जाएगा तो अपरमेय संख्या बन जाएगी। परमेय और अपरमेय संख्याओं का योग और अंतर भी अपरमेय संख्या होता है। ये योग हो गया अपरमेय संख्या, इसका अगर माइनस कर देंगे तब भी ये परमेय संख्या हो जाएगा। परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का गुणनफल भी परमेय होता है। जैसे 3 है, 3 परमेय संख्या है और √5 अपरमेय संख्या है, तो इसका जब गुणा करेंगे तब भी ये अपरमेय संख्या बन जाएगा। वास्तविक संख्याओं में परमेय और अपरमेय दोनों संख्याएं आती हैं। जैसे 2 परमेय संख्या है, 3 परमेय संख्या है, √5 अपरमेय संख्या है, √7 भी अपरमेय संख्या है। तो वास्तविक संख्याओं में ये दोनों प्रकार के संख्याएं आएंगी। सम संख्याएं वह सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, मतलब 2 से कटने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये सब 2 संख्याओं से कट जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 8 कट जाएगा। विषम संख्याएं वह सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, मतलब 2 से संख्याएं नहीं कटती हैं, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा। अभाज्य संख्याएं देखते हैं, वह सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हों, जो केवल खुद से कटें, वही अभाज्य संख्याएं हैं। 2 केवल 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। 3 से ही कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 5 ही संख्या से कटेगा। तो इस प्रकार की संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ववर्ती संख्याएं, पूर्ववर्ती मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है, पूर्व मीन्स पहले। किसी दी हुई संख्या के ठीक पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे 521 है तो 521 के पहले कौन सी संख्या आएगी? 520 आएगी। तो इस प्रकार से 521 की पूर्ववर्ती संख्या 520। 540 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 539 हो जाएगा। एक संख्या पहले
अनुवर्ती संख्या देखते हैं, किसी दी हुई संख्या के ठीक बाद की संख्या, ठीक बाद की संख्या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। 540 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, इसके 540 के बाद की संख्या क्या होगी, 541। 520 है, इसके बाद की अनुवर्ती संख्या 521। आइए देखते हैं संख्या पद्धति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल। इसमें एक सवाल ये दिया गया है कि एक छात्र से एक संख्या को 3 से विभाजित करने के लिए कहा गया था, परंतु विभाजित करने के बदले उसे 3 से गुणा कर दिया और उसका उत्तर 29.7 आया है, तो सही उत्तर क्या था। ऑप्शन नंबर 1 9.3, ऑप्शन नंबर 2 3.3, ऑप्शन नंबर 3 9.8, ऑप्शन नंबर 4 9.9 है। तो इसमें क्या किया गया है, 3 से विभाजित करने के लिए कहा गया था, लेकिन वो विभाजित नहीं किया, क्या कर दिया, 3 से गुणा कर दिया। तो मान लेते हैं हम माना संख्या यक्स। अब यक्स को विभाजित नहीं किया गया है, इसमें क्या कर दिया है, 3 से गुणा कर दिया गया है। तो 3 से गुणा करने पर तो 3 यक्स हो गया, तो इसका आंसर कितना आया, 29.7 आया। तो 3 गुणा यक्स बराबर कितना आया, 29.7। तो हम यक्स का मान कैसे निकालेंगे, यक्स बराबर इधर गुणा है, इधर आएगा भाग हो जाएगा, 29.7/3, 3 एकम 3, 3 9 27, दशमलव है, दशमलव 3 9 27, यक्स बराबर 9.9 आ गया। इसका आंसर जो है डी ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं संख्या पद्धति का दूसरा सवाल। यदि संख्या 9 2 5 8 1 4 7 3 के प्रत्येक अंक को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो नए रूप में व्यवस्थित हुए अंकों में दाईं ओर से चौथे और बाईं ओर से तीसरे अंक में अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में करें। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। 9 2 5 8 1 4 7, ये इसको हम पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 इसमें नहीं है, फिर उसके बाद 7 है, 8 9, ये आरोही क्रम में हो गया। अब इसमें दिया गया है दाईं ओर से चौथे, दाईं ओर से चौथे अंक पर कौन सी संख्या है, 1 2 3 4, चौथे अंक, और बाईं ओर से तीसरे अंक में, बाईं ओर से तीसरे अंक में 1 2 3, बाईं ओर से तीसरा अंक क्या है, 3 है। तो दोनों में अंतर पूछा है, तो 5 में से हम 3 घटा देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं तीसरा सवाल। 0 के साथ किसी संख्या का गुणनफल हमेशा होता है। पहला ऑप्शन 0 है, दूसरा ऑप्शन संख्या स्वयं है, तीसरा ऑप्शन 1 है और निश्चित संख्या नहीं है, चौथा ऑप्शन है। तो हम 0 के साथ किसी भी संख्या को जब हम गुणा करेंगे तो सब 0 आ जाएगा। किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो 0 आ गए, चाहे जो संख्या हो, 0। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला ऑप्शन 0। प्रथम अभाज्य संख्या है, तो प्रथम अभाज्य संख्या जैसा कि हम थ्योरी में बता चुके हैं कि प्रथम अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है। पांचवा सवाल देखते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, तो प्रथम पहला 2 हो गया, फिर दूसरा 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं अभाज्य हैं। अब इनका योगफल बताना है, तो योगफल का मतलब जोड़, यहाँ पर प्लस करके जोड़ देंगे इसमें। 2 3 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 में 11 जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा।
तो इसका ऑप्शन जो है डी ऑप्शन सही है।